एनिमे के दुनिया पे ऐसे बहुत सारे आपको पावर सिस्टम्स मिलेंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। जैसे बहुत ही फेमस एक पावर सिस्टम है जो कि है जुजुत्सु काइसेन का पावर सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जिसको पढ़ने में और इसको देखने में बहुत लोगों का दिमाग घूम चुका है। उसके साथ साथ हमारे पास ब्लीच, नारुतो, वन पीस और उसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग एनिमे के अलग अलग टाइप के पावर सिस्टम्स रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के पावर सिस्टम को। सो हेलो स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। सो ज्यादा बात ना करते इस वीडियो को स्टार्ट और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं। और हाँ गाइस, ये वाला माइक मैंने बहुत दिन पहले लिया था लेकिन मैंने यूज नहीं किया उतना ज्यादा अपने वीडियोस में। आज मैं फर्स्ट यूज कर रहा हूँ, पता नहीं इसका साउंड कैसा आएगा या फिर आप लोगों को कैसा लगेगा। अगर ये इसका साउंड अच्छा लगता है तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूंगा, नहीं तो मुझे कोई नया वाला माइक खरीदना पड़ेगा मेरे वीडियोस के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरा जो कॉलर माइक था वो शायद खराब हो चुका है। और मैं शायद इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आए थे साउंड से रिलेटेड, जो कि मैंने नोटिस किया था पर इग्नोर भी कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था उसका कोई और रीजन होगा। तो जो भी इसको छोड़ देते हैं और बात करते हैं सोलो लेवलिंग के पावर सिस्टम के ऊपर। तो सोलो लेवलिंग का जो पावर सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे एनिमे का, क्योंकि इस एनिमे पे रहते हैं हंटर्स और उसके साथ साथ मॉन्स्टर्स, ठीक एकदम वन पंच मैन में जैसे होते हैं ठीक वैसे ही। मतलब वहाँ पे हीरोज रहते हैं और मॉन्स्टर्स रहते हैं और यहाँ पे हंटर्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं। और तो सोलो लेवलिंग का जो पूरा का पूरा रैंकिंग सिस्टम है, मतलब सोलो लेवलिंग में जो हंटर्स रहते हैं उन लोगों के पास रैंक्स रहते हैं, जैसे ए रैंक, बी रैंक और उसके करते करते एस रैंक से ई रैंक तक एक पूरा सीक्वेंस होता है उन लोगों का। जहाँ पे वन पंच मैन में भी ऐसा ही कुछ एक सिस्टम है, उन लोगों का भी कोई क्लास वगैरह होता है। बट टू बी ऑनेस्ट सोलो लेवलिंग वन पंच मैन से बहुत ही ज़्यादा अलग है। पर उसका जो कैरेक्टर है, मतलब वो मेन कैरेक्टर सोलो लेवलिंग में क्या होता है, वो एकदम वीक रहता है और वो एकदम से पावरफुल होता है धीरे धीरे करके अपने 100 पुशअप्स, 100 कर्ल्स, उसके साथ साथ वो जो 10 किलोमीटर रनिंग होता है उसके करते करते और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और उस तरफ वन पंच मैन में भी वो अपने 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और जो 10 किलोमीटर रनिंग होता है, डाइट को ख्याल रखते हुए जो करता है, अपने बॉडी को मेंटेन करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक मिनट, ये तो सेम हो गया। जो भी सोलो लेवलिंग और वन पंच मैन बहुत ही अलग है, क्योंकि उसको गोकू के साथ कंपेयर किया जाता है, इसको गोकू के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। उसके सिर पे एक भी बाल नहीं है, इसके सिर पे बहुत ज्यादा बाल है। और सबसे बड़ा डिफरेंस, सोलो लेवलिंग इज अ मानवा और वन पंच मैन का एक मांगा है, मतलब दो अलग अलग कंट्री से बने हुए हैं। तो जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बता रहे थे कि सोलो लेवलिंग में क्या होता है कि हंटर्स रहते हैं और उन हंटर्स को एक काम दिया जाता है उन मॉन्स्टर्स को मारने का। लेकिन ये हंटर्स भी एक रैंकिंग में आते हैं, मतलब जो मैंने कहा एस रैंक से ई रैंक तक, जहाँ पे एस रैंक एकदम टॉप क्लास हंटर होता है और ई रैंक सबसे वीकेस्ट हंटर, जो कि हमारा एमसीबी पहले ई रैंक हंटर ही था। और यहाँ पे मॉन्स्टर्स के भी बहुत ही ज़्यादा रैंक होते हैं, मतलब उनके भी अलग अलग रैंकिंग होते हैं, मतलब एस से ई तक, जहाँ पे एक ई रैंक हंटर एक डी रैंक मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, मतलब वो इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। वैसे ही उसके साथ साथ जब भी एक हंटर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनको मारने से हंटर्स को मिलता है एक मैजिकल कोर, जो कि आपने मानवा में और एनिमे पे भी देखा होगा। और ये वाला जो कोर है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, मतलब उसी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कीमती है और इसकी वजह से ही एक बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है उसी वर्ल्ड में। मतलब वो जो हंटर्स होते हैं सिर्फ वही लोग मार सकते हैं उन मॉन्स्टर्स को, और जो वो गेट होता है उसको क्लोज कर सकता है। लेकिन वो हंटर्स पूरे के पूरे मॉन्स्टर्स एक बार में ही खत्म नहीं कर देता, वो लोग एक एक करके जाते हैं, रेड करते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो मैजिकल कोर मिलता है उसको वो बाजार में बेच देते हैं, जिसके लिए उन लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है। और ये पैसा डिपेंड करता है उन मैजिकल कोर्स के रैंक से, और वो मैजिकल कोर के जो रैंक होते हैं वो भी डिपेंड करता है उन मॉन्स्टर्स के। मतलब अगर एक ई रैंक मॉन्स्टर होगा तो उसका कोड भी ई रैंक वाला ही होगा, और जो मॉन्स्टर्स ए रैंक से होंगे उसका मैजिकल कोड भी ए रैंक का ही होगा, जिसकी वजह से उसका जो मैजिकल कोड है वो ज्यादा भाव से बिकेगा। अब बात करते हैं ई रैंक हंटर्स के ऊपर। तो ई रैंक हंटर्स वो होते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े बहुत ही अलग होते हैं, मतलब उनके पास सिर्फ एक मिनिमल अमाउंट ऑफ पावर्स रहते हैं हंटर्स के, उनके पास एक मिनिमल कॉम्बैट एबिलिटीज होते हैं और उसके साथ साथ
वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं नॉर्मल किसी भी हंटर से। और ये जो ई रैंक हंटर्स होते हैं इनको ज्यादा रेट्स पे भी नहीं लिया जाता क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और उसके साथ साथ वो लोग बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो अपर रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो लोग उन ई रैंक हंटर्स को बहुत ही वीक समझते हैं और उसके साथ साथ एक गार्बेज जैसा समझते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक ई रैंक हंटर सिर्फ एक ई रैंक मॉन्स्टर को ही मार सकता है और एक ई रैंक मॉन्स्टर का जो कोड होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है, जिसके लिए एक ई रैंक हंटर को भी बहुत ही मिनिमम पे मिलता है किसी भी मॉन्स्टर को मारने के लिए। इसके बाद आता है डी रैंक हंटर्स, और ये हंटर्स उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि बहुत ही अच्छे मिशंस में चले जाए। ये हंटर्स थोड़े बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं ई रैंक के हंटर्स के तुलना में, और हम ये कह सकते हैं कि इनके पास भी मिनिमल अमाउंट ऑफ पावर ही रहते हैं, सिर्फ इनके पावर्स कुछ हद तक ज्यादा होता है ई रैंक हंटर्स से। और सोलो लेवलिंग में डी रैंक हंटर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, उन लोगों को बहुत ही मिनिमल रखा गया है, पर जब हायर अथॉरिटीज को जरूरत होती है वो इन लोगों को भी रेट्स पे लेके जाते हैं। तो उसके बाद आता है सी रैंक हंटर्स, और सी रैंक हंटर्स ई और डी से बहुत ही ज्यादा अलग है। इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला एक्सपीरियंस है और अच्छा खासा ये लोग लड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को एक अच्छा खासा मिशन पे भी लिया जाता है और इन लोगों को अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। और उसके साथ साथ सी रैंक हंटर्स वो होते हैं जिसके पास एक डिसेंट ऑर्डर का हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला स्किल होता है और इन लोगों के पास एक अच्छा खासा इंटेलेक्ट पावर भी रहता है सोचने के लिए कि आगे इनको क्या करना होगा। तो उसके बाद बात करते हैं बी रैंक हंटर्स के ऊपर। तो बी रैंक हंटर्स एक बहुत ही ज्यादा अच्छा हंटर है, मतलब इन लोगों के पास एक अच्छा खासा पावर होता है सी, डी और ई से, इसीलिए ये लोग बी रैंक हंटर्स हैं जो भी हो। तो इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है मॉन्स्टर हंटिंग में। उसके साथ साथ इन लोगों का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा है। और उसके साथ साथ ये लोग बहुत ही अच्छा खासा मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा तो कमाते ही हैं। उसके साथ साथ ये लोग डेंजरस मिशंस पे भी जाते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था कि बहुत सारे बी रैंक हंटर्स भी गए थे उस मिशन में। उसके साथ साथ हमने बी रैंक हंटर्स के साथ साथ बी रैंक के हीलर्स भी देखे हैं, मतलब जो भी घायल होगा उनको वो हील कर देगा। और हमने ये भी देखा था कि कैसे मिस जूही मिस्टर संग को हील कर रहा था, मतलब उसका जो घाव था वो सीने के अंदर तक घुसा हुआ था, जिसको कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक किया। लेकिन उसने ये भी बताया था कि उसको वो हील करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, पर उसने हील कर दिया था। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बी रैंक हंटर हो या फिर हीलर, वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद बात करते हैं ए रैंक हंटर्स। ये हंटर्स एकदम टॉप लेवल के हंटर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और इनको बहुत कुछ करने को आता है। और उसके साथ साथ ये हंटर्स वो होते हैं जो कि बहुत ही डिफेंसिव होते हैं, मतलब स्पेशली कोई मिशन पे, क्योंकि ए रैंक हंटर्स उतना ज़्यादा नहीं लड़ते, मतलब लड़ते हैं जब ज़रूरत आता है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आता है ये लोग पहले जाते हैं किसी भी रैंक के हंटर को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। और उसके साथ साथ ये लोग कुछ और भी कर सकते हैं जिसकी मदद से वो लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हैं। एंड फाइनली द लास्ट रैंक, द एस रैंक हंटर्स। एस रैंक हंटर्स को हमने उतना ज्यादा नहीं देखा, लेकिन एक सीन पे हमने देखा था, शायद वो लोग एस रैंक के हंटर्स होंगे, क्योंकि वहां पे कहा गया था कि वो लोग एलिट हंटर्स हैं, जिसके लिए हम पकड़ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पावर्स का। और उसके साथ साथ उनका जो पावर है वो सबसे टॉप टायर पावर है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हंटर्स हैं वो इस एनिमे के, मतलब इस पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर्स हैं, या फिर कह सकते हैं सबसे पावरफुल इंसान है। उन लोगों को बहुत ही इज्जत मिलता है और उन लोगों को बहुत इज्जत से रखा भी जाता है। और मानवा में हमें ये भी बताया गया है कि एस रैंक जो हंटर्स होते हैं इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो लोग बाकी हंटर्स से मिलते भी नहीं उतने ज्यादा। वो लोग पूरा का पूरा एक अलग दुनिया अपना बना चुके हैं और अपने ही ग्रुप में और अपने ही जोन में रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हंटर्स के अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नया मिला हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना और उसके साथ साथ कमेंट करके बताना अपने अपने रिव्यूज सोलो लेवलिंग के ऊपर। और अगर मैंने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डिटेल मिस कर दिया है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। एंड लास्टली, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लाइन में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।